संभल में हुई हिंसा पूर्व नियोजित मौलाना तौकीर। आज 2 बजे संभल जाने का मौलाना तौकीर ने किया ऐलान। आपको बता दें कि संभल में हुई हिंसा के बाद आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने चुप्पी तोड़ते हुए पुलिस प्रशासन समेत अदालत को कटघरे में खड़ा कर दिया। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि संभल में दंगा नहीं हुआ, वहां पूर्व योजित कर पुलिस प्रशासन और अदालत ने मिलकर संभल की हिंसा को अंजाम दिया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अदालत ने पहला सर्वे करवाया, जब कुछ नहीं हुआ तो दूसरा सर्वे करवाकर जोर जबरदस्ती कर हंगामा करवाया गया, जिसमें दूसरी ओर से भी धार्मिक नारेबाजी की गई। मौलाना ने यहां तक कह दिया कि सर्वे करने जो लोग आए थे उनके हाथों में पत्थर थे, पुलिस ने गोली चलाई और पत्थर फेंक कर फिर उसके बाद संभल को कैद कर लिया। संभल की हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मौलाना ने जज, पुलिस सभी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि संभल में जिन्होंने जान गंवाई वो इस्लाम के नाम पर शहीद हुए हैं, उनका कत्ल नहीं किया गया। मौलाना ने कहा कि नया सनातन आ गया है, असल सनातन तो बस चारों शंकराचार्य हैं। पहले जीव हत्या पाप था, अब सरकारी संतान का मतलब इंसान की हत्या पुण्य का काम हो गया। उन्होंने बागेश्वर बाबा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कहते हैं कि कट्टर हिंदू बनिए, इसका मतलब है दूसरों को काट डालें। मौलाना ने कहा कि पूरे देश में न्याय व्यवस्था बदनाम हो रही है। संभल में जुमे की नमाज के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि घरों में रहकर नमाज अदा करें। मौलाना ने कहा कि संभल में महिलाओं को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश का मुसलमान आतंकवादी है तो सबको जेल में भेज दो। उन्होंने कहा कि मैं कल उन परिवारों से मिलने जाऊंगा जो लोग शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के जुल्म को लेकर बोले मौलाना, अगर वह जुल्म हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है तो वह इंसानियत के खिलाफ है। मौलाना ने कहा कि जहां तक मुझे पता है उसमें ज्यादातर लोग शेख हसीना के समर्थक है, उसमें कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है, सबके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान के जज्बातों को भड़काने के लिए मोदी सरकार और आरएसएस इस तरह की हरकतें कर रही है। अजमेर की दरगाह को लेकर बोले मौलाना, इतने मंदिरों में क्या आपके भगवान नहीं सुन रहे हैं? जो हमारी दरगाहों में आपको भगवान नजर आ रहे हैं। मौलाना ने पीएम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए, कहा कि फर्जी पीएम रिपोर्ट है। धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में ऐसी याचिकाएं जो भी आती हैं वो याचिकाकर्ता पर पनिशमेंट होना चाहिए, उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि ऐसी याचिकाएं कबूल भी की जा रही है और फिर उन पर ऑर्डर भी किए जा रहे हैं, तारीख भी डाली जा रही है। बाबा बागेश्वर ये न्याय है या अन्याय है, ये हमारे हिंदू समाज को देखना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील करी तो हिंदू न बन के कट्टर हिंदू बने, तो क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं कहता हूँ हिंदू को कट्टर हिंदू रहना चाहिए। कट्टर हिंदू का मतलब यह नहीं है कि दूसरों को काट डालो। कट्टर हिंदू का मतलब यह है कि हिंदू बन के रहिए, पक्के हिंदू बन के रहिए। कट्टर का मतलब उन्होंने यह समझ लिया कि दूसरों को काटिए। मैं कट्टर मुसलमान हूं और मैं मुसलमानों से कहता हूं कट्टर मुसलमान बन के रहिए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि तमाम लोग अपने अपने मजहब के आजादी के साथ अमल कर सके और किसी पर इस किस्म की कोई पाबंदी ना हो। बांग्लादेश में जो हालात हैं, मैं उस जज को मानता हूं जिसने ये गैर कानूनी फैसला किया है। जिम्मेदार पुलिस को मानता हूं और पुलिस की गोली से मरे हैं वो मरे नहीं है, उनकी हत्या की गई है। उनकी हत्या की गई है ताकि पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा सके। अच्छा मौलाना साहब, आपको तमाम सीसीटीवी आ गए जिसमें महिलाओं को जेल भेजा गया और सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रही है पत्थरबाजी करते हुए। भाई, सिर्फ संभल की महिलाएं या संभल के बच्चे क्यों मार रहे हो, क्यों जेल भेज रहे हो? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आतंकवादी है, देशद्रोही है, पत्थरबाज है। इन सारे मुसलमानों को जेल भेज देना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके क्यों कर रहे हो? एकदम करो, एक साथ करो। जो व्यवस्था हिंदुस्तान में बनी हुई है, ये जो नया सनातन आ गया है, सरकारी सनातन, ये हमारे देश को तबाह बर्बाद करने का काम करने वाला है। जो असल सनातन है वो हिंदू समाज के लिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो असल सनातन है वो चारों शंकराचार्यों के पास है और वही उनके रास्ते में हिंदू समाज नहीं रह रहा है, बल्कि सरकारी सनातन। पहले का सनातन हमने देखा था, बचपन से देखते आए कि वो ये कहता था कि जीव हत्या पाप है।
और आज का सनातन जो है, ये सरकारी सनातन जो है, वो ये कहता है कि मानव हत्या पुण्य का काम है। तो सनातन में इतना बड़ा फर्क आया है, आम हिंदू इस चीज को महसूस क्यों नहीं कर रहा है? आम हिंदू को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। नहीं लिया, दूसरे सर्वे की जरूरत क्यों पेश आई? और अगर जरूरत थी सर्वे की तो उसके साथ वो भीड़ क्यों गई जो गैर सरकारी लोग थे? तकलीफ उन लोगों को ये थी, दूसरा सर्वे जो किया गया उसका असल मकसद ये था कि पहले सर्वे में जो वो चाहते थे कि लोग रिएक्शन दे और फसाद हो, मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और अपने संभल को अब अमन टूटने नहीं दिया। लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है, धार्मिक नारेबाजी की गई और वो जो पत्थर वहां पे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर, पत्थर मारकर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में ऐसी याचिकाएं जो भी आती हैं, वो याचिकाकर्ता पर पनिशमेंट होना चाहिए, उस पर जुर्माने लगाया जाना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि ऐसी याचिकाएं कबूल भी की जा रही है और फिर उन पर ऑर्डर भी किए जा रहे हैं, तारीख भी डाली जा रही है। बाबा बागेश्वर ये न्याय है या अन्याय है, ये हमारे हिंदू समाज को देखना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील करी तो हिंदू न बन के कट्टर हिंदू बने, तो क्या मतलब हुआ? नहीं, कट्टर है, मैं कहता हूँ हिंदू को कट्टर हिंदू रहना चाहिए। कट्टर हिंदू का मतलब यह नहीं है कि दूसरों को काट डालो। कट्टर हिंदू का मतलब यह है कि हिंदू बन के रहिए, पक्के हिंदू बन के रहिए। कट्टर का मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि दूसरों को काटिए। मैं कट्टर मुसलमान हूं और मैं मुसलमानों से कहता हूं कट्टर मुसलमान बन के रहिए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि तमाम लोग अपने अपने मजहब के आजादी के साथ अमल कर सके और किसी पर बरेली से आशु बेग की रिपोर्ट।